जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो जानिए आपको क्या करना चाहिए। कभी आपने कोई श्वेत वस्त्र जिस पर काला धब्बा लगा है उसे देखा है? अगर देखा है तो सच कहिए, आपकी दृष्टि सर्वप्रथम उस काले धब्बे पर ही गई होगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया होगा, इसे सुखाया होगा। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं ये काला धब्बा यहाँ कैसे आ गया। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तिमत्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी देखने के पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पे लगे काले धब्बे को देख लेते हैं। इसीलिए विशेषकर शुभ सोचने वाले और उपकारी कार्य करने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म, एक गलत कदम सदा के लिए लोगों को बोलने के लिए एक विषय बनेगा, एक उदाहरण बन जाएगा। लोग आपके अच्छे कर्मों को भुलाकर सिर्फ आपके गलत कर्म से आपकी पहचान बनाएंगे, उस काले धब्बे की तरह। लोगों को तो बहाना चाहिए आपकी बुराई करने का। आपने पहले कितने भी अच्छे काम किए हो, लेकिन एक गलत काम, एक बुरा कर्म आपके सारे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देगा। इसलिए जीवन में सोच समझकर कर्म कीजिए। कभी आपने चक्की देखी है? चक्की अनाज पीसती है, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि चक्की का नीचे वाला भाग कभी नहीं घूमता, सिर्फ ऊपर वाला भाग घूमता रहता है। तभी चक्की अन्न पीस सकती है और तभी रोटी अस्तित्व में आती है। किंतु सोचिए, अगर चक्की के दोनों भी भाग घूमने लगे तो क्या वो अन्न पीस पाएगी? नहीं, क्योंकि वो अन्न पीसने के स्थान पर एक दूसरे को पीसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तब मस्तिष्क के तर्क के भाग का मौन रहना आवश्यक है, और जब बात कर्म और न्याय की हो तब भावों के भाग का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मेलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चले, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे कृष्ण।